दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सभी हॉस्पिटल में होते हैं और मनीष कार्तिक से कहता है कि पहेलियां मत बुझाओ और ये बताओ कि अगर कायरव तुम्हारा बेटा है तो उसकी माँ कौन है। और वो कार्तिक से सवाल पूछ ही रहा होता है, इतने में वहां पर नायरा आ जाती है। तो कार्तिक नायरा की तरफ देखने लगता है, लेकिन नायरा परिवार वालों को वहां पर नहीं दिखाई देती है क्योंकि वो साइड में होती है। नायरा कार्तिक के पास आ रही होती है, इतने में वहां पर लाइट ऑफ हो जाती है। तो नायरा कार्तिक के पास आ जाती है, लेकिन परिवार वालों को नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहां पर अंधेरा होता है। वहीं नायरा कार्तिक से हिचकिचाते हुए कहती है कि सॉरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कायरव की सर्जरी के लिए खून की जरूरत है और तुम्हारा और कायरव का ब्लड ग्रुप एक ही है। वही सभी नायरा की ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो कार्तिक से बात कर रही है, और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वहीं नायरा ये बात कह के वहां से जाने लगती है। इतने में उसे सामने के कांच में सभी लोग दिखाई देते हैं। उन सबको वहां पर देखकर वो एकदम से शॉकिंग हो जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। इतने में अखिलेश जाकर वहां पर पर्दा हटा देता है जिससे उजाला हो जाता है, लेकिन नायरा उन सब की अपोजिट साइड में होती है और वो जाने लगती है। इतने में कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जा कहाँ रही हो, और कहता है कि इतने सालों तक तुमने जो हमको अंधेरे में रखा है उसके बारे में इनको भी तो पता चलना चाहिए। और वो सभी से कहता है कि कायरव मेरा बेटा है, और कहता है कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि नायरा है। और वो नायरा को एकदम से खींचकर घुमा देता है जिससे सभी को नायरा स्पष्ट दिखाई देती है। तो नायरा को जिंदा देखकर सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं नायरा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो किसी से नजरें तक नहीं मिला पाती। वही सभी परिवार वालों के चेहरे देखने लायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतने सालों से जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो अचानक से उनके सामने खड़ा है, और वो भी सही सलामत। सभी की बोलती बस बंद सी हो जाती है और नायरा भी काफी ज्यादा रो रही होती है। इतने में भाभी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में नायरा के पास आती है। तो नायरा रोते हुए कहती है कि बड़ी दादी। इतने में भाभी माँ ना आओ देखती है ना ताओ, और नायरा को एक जोरदार चाटा मारती है। और वो चाटा इतना जोरदार मारती है कि भाभी माँ की सारी उंगलियां नायरा के मुंह पर वैसी की वैसी छप जाती हैं। सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाते हैं। वही भाभी माँ नायरा से गुस्से में कहती है कि किस बात की सजा दी इतने सालों तुमने हमें नायरा, ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया था। इतने में नक्श आ जाता है और वो नायरा से कहता है कि हाउ डे यू नायरा, और कहता है कि ये हक तुम्हें किसने दिया इस तरह हमें रुलाने का, हमसे इतना बड़ा सच छुपाने का। वही भाभी माँ गुस्से में कहती है कि जब तूने पहली बार ये गलती की थी ना, तब तू ना समझती, तू छोटी थी, तू डरी हुई थी, इसलिए हमने तुझे उस समय माफ कर दिया था, पर इस बार ऐसा तुमने क्यों किया नायरा। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। वहीं नायरा भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इतने में वहाँ पर देवयानी आंटी आ जाती हैं और वो रोते हुए कहती हैं कि 5 साल हम सोचते रहे कि तुम मर चुकी हो, और कहती हैं कि ऐसा एक दिन भी नहीं निकला घर में जब तुम्हें हमने याद नहीं किया हो और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वही भाभी माँ कहती हैं कि और तो और तुमने उस छोटे से बच्चे को भी हमसे दूर रखा, और वो नायरा को पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ने लगती हैं और कहती है कि बता क्यों किया तूने ऐसा हमारे साथ, बोल बेटा बोल, ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया। वहीं नक्श कहता है कि बोलना नायरा चुप क्यों है, और वो रोते हुए कहता है कि मम्मा के जाने के बाद एक एक पल कैसे जिया हमने, याद है तुम्हें, हर दिन उनके आने का इंतजार करते थे हम। और कहता है कि ये सब होने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई नायरा घर वालों को फिर से वही तकलीफ देने की। और गुस्से में कहता है कि किसी के भी बारे में नहीं सोचा ना तुमने नायरा, लेकिन कार्तिक के बारे में तो सोचा होता। और वो कहता है कि नायरा तुम सिर्फ एक दिन मरी थी, लेकिन वो हर रोज मरता रहा, हर दिन तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी याद में। वही स्वर्णा आकर कहती है कि माँ माना था ना तुमने मुझे, अरे कौन सी कमी रख दी थी नायरा मैंने तुम्हें अपनी बेटी मानने में। और कहती है कि जिस पल से अक्षरा जी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी उसी पल से हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया था, लेकिन तुमने तो उसकी भी कदर नहीं की। और वो जोर जोर से रोते हुए कहती है कि मैं हर दिन मनीष जी से कहती थी कि मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है, मुझे लगता है कि हमारी नायरा जिंदा है और वो वापस आएगी। वही गायू कहती है कि तमाशा बना दिया है तुमने हम सबका, सालों पहले भी तुम घर छोड़कर चली गई थी और हम सबको परेशान किया था, और इस बार भी। और कहती है कि तुम हम सबकी गुनहगार हो नायरा। वही स्वर्णा कहती है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है हमें इस तरह बेइज्जत करने का और हमारे बच्चों को हमसे दूर करने का। और वो कहती है कि आज तुम्हारी वजह से लवकुश अखिलेश और सुरेखा से दूर है और कायरव कार्तिक से।
वही सुहासिनी जी नायरा से कहती हैं कि जब पहली बार तुम्हें देखा था तो हमें लगा कि ये लड़की हमारे किट्टू के लिए सही नहीं है। उसके बावजूद तुम उसके जीवन में आए और पहली बार हमारे गलत साबित होने पर हमें खुशी हुई और हमें लगा कि इससे अच्छी लड़की तो हमारे गोयनका परिवार और किट्टू के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन ये खुशी भी तुमने ज़्यादा दिन नहीं चलने दी और साबित कर ही दिया कि हमारा पहले का अनुमान ही सही था। और वो कहती हैं कि तुमने अपने ही बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की नायरा। क्यों नायरा, किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो तुम उसे? और कहती हैं कि उसे अपने घर परिवार से सुख सुविधाओं से दूर रखा तुमने और इस हालत में भी यहाँ हॉस्पिटल में रखा तुमने, और वो भी बिल्कुल अकेला। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी नायरा? बताओ नायरा, हम सबको बताओ। वहीं नायरा इन सब के सवालों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और किसी का भी जवाब नहीं दे पाती है। इतने में कार्तिक कहता है कि नायरा के भाग जाने की वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ दादी। तो सभी कार्तिक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाते हैं। वहीं कार्तिक कहता है कि मैंने जो नायरा के साथ किया वो गलत था, लेकिन जो नायरा ने किया वो उससे भी ज़्यादा गलत माना जाएगा। और वो कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसमें कहीं भी कायरव नहीं था, और अगर था भी तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और वो कहता है कि जो मेरी गलती थी वो गलती थी और वो अनजाने में हुई थी, लेकिन जो नायरा ने किया वो जानबूझकर किया। वही समृद्ध कार्तिक से कहता है कि हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कार्तिक, ज़रा खुलकर समझाओ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कार्तिक सभी परिवार वालों को वो बात बताता है जिस दिन उसने मिहिर की वजह से नायरा पर शक किया था और नायरा पर इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं है। तो सभी परिवार वाले कार्तिक की ये बात सुनकर एकदम से शॉकिंग हो जाते हैं और कार्तिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मनीष बहुत ज़्यादा गुस्से में कार्तिक के पास आता है और उसके कंधे पकड़कर कहता है कि मुझे शर्म आती है तुम्हारी सोच पर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो कार्तिक रोते हुए कहता है कि उस जलन में मैं अंधा हो गया था पापा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, लेकिन जब तक रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कार्तिक नर्वस होता हुआ कहता है कि अगर मुझे पता होता तो ये गलती मैं कभी भी नहीं करता। तो स्वर्णा कार्तिक से कहती है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हम में से किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और रोते हुए कहती है कि मैं नायरा को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कार्तिक, लेकिन ये सब होने के बाद कोई भी पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहेगी। और वो रोते हुए कहती है कि हम सब तो नायरा को गलत समझ रहे थे और उसे ही दोष दे रहे थे, लेकिन गलती तो तुम्हारी है। वही सुहासिनी जी कहती है कि हम मानते हैं कि किट्टू ने जो किया वो गलत था, लेकिन नायरा ने उससे भी एक बड़ी गलती की है। और कहती है कि अपनी ही मौत का नाटक करना, अपनों को ही अपनी याद में तड़पाना और अपने बच्चे को अपने परिवार से दूर रखना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। और वो कहती हैं अगर किट्टू ने तुमसे कुछ कहा था तो तुम हमारे पास आती, अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारा साथ देते, हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहते और किट्टू को सजा देते, लेकिन तुम्हें ऐसे घर छोड़कर कभी भी नहीं जाने देते नायरा। वही पीछे से गायू कहती है कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ताई जी कि कोई उसके प्यार पर शक करे। और वो कहती हैं कि अगर कार्तिक ने नायरा के कैरेक्टर पर ही नहीं बल्कि उसके प्यार पर भी शक किया, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। तो नक्श कहता है कि सवाल कार्तिक ने किया था और शक भी उसी ने किया था, बाकी की फैमिली तो यहीं पर थी ना, और अगर ससुराल वालों पर भरोसा नहीं था तो मायके वालों पर तो भरोसा रखती। और कहता है कि कार्तिक के किए की सज़ा तुमने हम सबको क्यों दी। वही सुहासिनी जी कहती हैं कि मौत का स्वांग रचकर तुम्हें क्या मिला नायरा, तुमने तो दर दर की ठोकरें खाई ही होगी और साथ में हमारे घर के वारिस को भी दर दर की ठोकरें खिलाई, तभी तो वो बेचारा आज इस हालत में है। और रोते हुए गुस्से में कहती हैं कि तुमने जो हम सबके साथ किया ना, उसके लिए हम तो क्या तुम्हें कभी भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। वही समृद्ध कहता है कि जब बड़ा होकर कायरव तुमसे ये सवाल पूछेगा तो तुम उसे क्या जवाब दोगी नायरा। इतने में नक्श कहता है कि क्या तुम तब भी उस समय घर छोड़कर भाग जाओगी। और स्वर्णा कहती है कि कार्तिक तो अपनी गलती की सज़ा भुगत ही रहा है और इन 5 सालों में ना वो ठीक से सो पाया है और ना ही ठीक से खा पाया है। और वो कहती है कि हर एक पल उसने तुम्हारे बिना कैसे बिताया है बस वो कार्तिक ही जानता है। वही नायरा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोती भी है। इतने में नायरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है तो वो रोती हुई उस मैसेज को पढ़ती है और सभी से रोते हुए कहती है कि कायरव की सर्जरी का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। तो सभी कायरव की सर्जरी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वही नायरा कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और मैं ना ही कोई सफाई देना
कहना चाहूँगी। और वो कहती हैं कि बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए तब भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आज भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं नायरा भागती हुई कायरव के पास चली जाती है, उसके पीछे पीछे कार्तिक भी भागता हुआ चला जाता है। वहीं सभी परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुहासिनी जी कहती हैं कि ये तो हमारा खून है, हमारा चिराग है, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वो भी उसी की तरफ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर कायरो को भी सर्जरी के लिए रेडी कर रहे होते हैं। लीजा भी उसी के साथ होती है और उसे ले जा रहे होते हैं, तो वो अपनी मम्मा और पापा को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या परिवार वाले नायरा को फिर से घर में रखेंगे या उसे ऐसे ही बाहर रहने देंगे? तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और क्या कायरो की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी? तो दोस्तों एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।